जैसे ही इस्लामिक कोई त्योहार आ जाता है, ज्ञान देने वालों की भंडार आ जाता है। आप कैसे सोचते हैं? ये अपने में सुधार नहीं लाएंगे, केवल दूसरे धर्म पे प्रहार करते हैं ये लोग। अगर भारत का हिंदू अगर जो है बकरे का मांस खाना बंद कर दे तो बकरों की जान बच जाए, लेकिन दूसरे कह रहे हैं कि वो आप जो है केक बना लीजिए। केक काटिए। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप किसी के धर्म पर भावनात्मक चोट कर दीजिए। कुर्बानी हदीस में है नहीं, कुर्बानी मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए दूंगा, ये साबित कर देता हूँ। 1 लाख अभी दूंगा, चले तो सही, दम होनी चाहिए। नहीं की जबान है भाई, इनके हाथ में गूगल है। हाँ बताइए, हाँ गूगल करिए आप। जिसकी जो परंपरा है उसको अधिकार होना चाहिए अपनी परंपरा मानने का। चाहे कलकत्ता की काली माता मंदिर में बकरे की बलि दी जाए और चाहे बकरा ईद पे यहाँ पर बकरे की बलि दी जाए, वो दोनों ठीक है। वो आज की परंपराएं नहीं है। यहाँ ज्ञान देने वालों की उम्रें क्या इनके बाप दादा गुजर गए, वो तब की परंपराएं है। ना कोई उसे बदल सकता है, ना वो कभी बदला जाएगा और ना वो आने कभी बदलना चाहेगा। नाम है आपका? नाम क्या है? दक्ष जोशी नाम है मेरा। संविधान इजाजत देता है कि आप किस धर्म के मानने वाले हैं उसी की परंपरागत तरीके से आप अपना रस्म निभाइए। ये कौन कह रहा? संविधान कह रहा है। लेकिन त्योहार आते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन त्योहार के आने से पहले ज्ञान देने वाले बहुत आ जाते हैं। और खासकर अगर मुस्लिम समाज का कोई त्योहार आ जाए तो ज्ञान देने वालों का भंडार आ जाता है। अब आप सोचिए, आने वाला जो त्योहार है वो ईद उल अजहा, और ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानियां दी जाती है। कुर्बानी पर लोग ज्ञान दे रहे हैं, जबकि कुरान खुद कह रहा है लकुम दीनकुम वलिय दीन, यानी आपका दीन आपको मुबारक, मेरा दीन मुझे मुबारक। यही बात जानने के लिए, एनालिसिस करने के लिए लोगों के थिंकिंग क्या है, ये बकरीद पे जो लोग आए हैं ज्ञान देने के लिए, कोई तो कह रहा है कि बकरे के जैसा केक बनवा लीजिए और उसको आप काटिए, कोई कह रहा है कद्दू काटिए, कोई कह रहा है बकरा काटने वाले दुष्ट होते हैं वो अपनी बलि दे दें। मतलब बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं। जैसे ही इस्लामिक कोई त्योहार आ जाता है, ज्ञान देने वालों की भंडार आ जाता है। आप कैसे सोचते हैं? कोई कह रहा है केक बना लो बकरे का और उसको काटो, कद्दू काटो, काटने वाले जो है मूर्ख हैं, अपना गर्दन काट लें। क्या मतलब चल रहा है? धर्म क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि धर्म है क्या। धर्म शुद्ध रूप का मन आ कर्म आ वचन, यही धर्म का आधार है और यही धर्म को परिलक्षित करता है, यही धर्म को प्रमाणित करता है, यही धर्म का मार्गदर्शन करता है, यही धर्म को केंद्रित करता है। लेकिन होता क्या है कि हमको आदत हो गई है, एक नई आदत, एक भारत, न्यू भारत में, नया भारत में एक नई परंपरा आ गई है कि उस परंपरा में जो धर्म की परिभाषा की जाती है, तो जो व्यक्ति दूसरे के धर्म की व्याख्या शुरू करता है तो पहले उसको अपने धर्म पर अमल कर लेना चाहिए। देखिए, अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। वो खाकी अपने फितरत में न नूरी है न नारी है। समझने की जरूरत है कि है क्या पैरा उसकी। मुसलमान का ही कोई जब त्योहार आता है तो ज्ञान देने वाले काहे आ जाते हैं? नया भारत में कुछ नए धर्म के, नए अध्यात्म के, नए फिलॉसफी के कुछ प्रखंड विद्वान पैदा हो गए। हाँ, अब उनका ये मानना है कि साहब इस तरह तो मेरा कोई नाम लेगा नहीं। तो एक बात है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप किसी के धर्म पर भावनात्मक चोट कर दीजिए। आप केवल धर्म से खेलते हैं। आप धर्म से इसलिए खेलते हैं कि आपको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि हम जो है इस धर्म से खेलेंगे तो अपने यहाँ जो मृत पड़ा पर्याय है उसमें हो सकता है कि ये केन प्राकेट जो इसमें प्राण आ जाए, जान आ जाए। जो लोग कुर्बानी पर नसीहत दे रहे हैं उनसे पहले ये कह दो कि गाँव में डी बाबा, काली माई और दुर्गा माई को जो बलि चढ़ाते हो वह क्या चीज है। इनसे तो यह पूछो
आप ये धर्म के नाम पर हमेशा ये राजनीति किए हैं। ट्रेनिंग दी जाती है नागपुर में इसी का, वहाँ से लोग आते हैं गाँवों में शहरों में पढ़ाने के लिए किस तरीके की भाषा बोलो। अनपढ़ समाज आपकी बात को सुन करके हिंदू के नाम पर इकट्ठा होगा। केक काटिए, कद्दू काटिए। रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कद्दू और केक काटने के लिए, तो इसी तरह से कहो ना कि दुर्गा माँ को जो बलि दे रहे हो, काली माँ को जो बलि दे रहे हो, उसको भी तो बंद कराओ। वहाँ भी लौकी काटो, केक काटो, वहाँ तो करो ये काम, पहले करके दिखाओ, इसके बाद किसी दूसरे को नसीहत आपको देंगे, पहले आपको नसीहत देना पड़ेगा ना। बता दिया कि नागपुर में उसी की ट्रेनिंग चलती है। अगर हिंदू मीट और मुर्गा खाना बंद कर दे तो ये काहे के कटे बकरे जो है जो ज्यादा कट रहे हैं, तो पहले हिंदू लोग अपना काम बंद करें कि जो है केवल कद्दू खाएं, लौकी खाएं और ननुआ खाएं, तरोई खाएं, भिंडी खाएं, पनीर खाएं, ये सब खाएं ना। लेकिन ये अपने में सुधार नहीं लाएंगे, केवल दूसरे धर्म पे प्रहार करते हैं ये लोग। अगर भारत का हिंदू अगर जो है बकरे का मांस खाना बंद कर दे तो बकरों की जान बच जाए। लेकिन दूसरे कह रहे हैं कि वो आप जो है केक बना केक काटिए और आटे का वो बना के उसको काटिए, दूसरे को नसीहत दे रहे हैं लेकिन अपने उसको नहीं अपना रहे। पहले तो अपनाओ, पहले अपने को अपनाओ, पहले अपने में सुधार करो। पहले जो है जो बकरा कटवाते हो अपने बेटे की शादी में, अपने जो है किसी धर्म के नाम पर, पहले इसको बंद करिए, तब जाके दूसरे समाज को नसीहत दीजिए। हमारे आदमी को भगाते हैं ये लोग, तेरा ओपरा हो गया, पराया हो गया, तू बलि दे देना। वहाँ हिंदू जो है वो अंडा भी नहीं खाता आज भी, ये सच्चाई बात है। हमारे आदमी का बेवकूफ बनाते हैं, पैसे भी चलते हैं। अंडा भी नहीं खाता। अरे मेरे भाई नहीं खाते, जो मैं कह रहा, मेरी बात सुन लीजिए मान्यवर, ये हमारे आदमी को आप बेवकूफ बनाते हैं, उससे पैसे भी तारते हैं। भाई तुम्हारे तो घर में ओपरा हो गया, तुम्हारा पराहा हो गया, तब उसकी वो यदि कोई भेंट भी है तो परिवार से छिपका करता है काम। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है ना, अब ये पागल ही होंगे। ये बताओ, कुर्बानी के मौके पे आपके पास कोई ज्ञान है? मैं बता ना, हमारा कोई आदमी खुला ना ही कोई कुर्बानी करी और ना ही कोई करेगा, उसको बहकाते हैं। कुर्बानी पर आपका ज्ञान क्या होगा, जिस तरीके से ज्ञान दिया जा रहा है? भैया अंडा जो है बता रहे कोई खाता नहीं है, अंडा मुसलमान खाना छोड़ दिया है। मुसलमान अंडा अब इसलिए नहीं खाता है कि अंडा सब नकली आ रहा है। आप यहाँ से लेके वहाँ ना ठेले पे अध्ययन कीजिए आप, अगर हमको मुसलमान 10% दिखा दीजिए अंडा खाते हुए। अरे वो कह रहे हैं मुर्गा मछली और मटन से दूर रहता है। वो रहते हैं ना, तो आम बात ना करें। कुर्बानी पर आ जाइए। कुर्बानी जो ज्ञान दे रहे हैं, कुर्बानी देखिए, ज्ञान जो दे रहे हैं कि आप केक बनाकर काटिए, देखिए ये धर्म की बात है। आप कुर्बानी हदीस में ही नहीं है, कुर्बानी हदीस में ही नहीं, कुर्बानी कौन का? कुर्बानी हदीस में ही नहीं, कुर्बानी हदीस में ही नहीं। कुर्बानी हदीस का नाम बताइए, हदीस का नाम बताइए, मुझे बोलने दीजिए, हदीस का नाम बता दीजिएगा, हवाला बता दीजिएगा, पूरा चैप्टर बता दीजिएगा। रुकिए भाई, हाँ आपका नंबर। कुर्बानी देना क्या है? कुर्बानी अल्लाह के उसने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी, ना कि जानवर की कुर्बानी उसमें लिखी हुई। कुर्बानी दी थी, कुर्बानी और जानवर की कुर्बानी क्या मतलब? पता ही नहीं, जानवर को काटना क्या मतलब? सुनो, कुर्बानी क्या है मैं बता रहा हूँ। अल्लाह पाक ने कहा अपने जो बहुत चाहते थे, नहीं भैया, जो बहुत चाहते थे, तो अल्लाह पाक ने कहा तुम्हारी जो सबसे प्यारी चीज है, उनको ख्वाब आया कि तुम्हारी जो सबसे प्यारी चीज है उसको हमारे नाम पे कुर्बान करो। उन्हीं ने ऊंट कुर्बान किए, उन्हीं ने बकरे कुर्बान किए, दुम्बे कुर्बान किए, कहा नहीं और तुम्हारी बहुत सी जो प्यारी चीज है वो कुर्बान करो। तो उन्हीं ने सब देखा, 3 बार जब खुआया तो कहले औलाद से तो प्यारी चीज कोई है नहीं। वो अपनी औलाद को, सुन लीजिए भाई साहब, मोबाइल ना चलाइए, सुन लीजिए। वो अपनी औलाद को ले चले कुर्बानी के लिए कि मैं, और अपने बेटे से इस्माइल अलैहिस्सलाम से उन्होंने बता दिया कि मैं इस्लाम से बताया कि मैं तुमको कुर्बान करने अल्लाह के राह में चलता हूँ। तो अब्बा जान ठीक है, बेटा साथ साथ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम साथ साथ। और जब कुर्बानी के लिए लिटाला तो बेटे ने कहा अब्बा जान आप आंखों पट्टी बांध लीजिए, हो सकता है आपको रहम आ जाए, मैं आपकी औलाद हूँ। उन्हीं ने जब लिटाला और उस पे बढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह करके जब हलाल करने चले
तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, गजब हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, फौरन जाके इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाओ और दुम्बा रखो वहाँ पे। दुम्बा कहते हैं बकरे को, ये असलियत है। तो से कुर्बानी हमारे ऊपर जायज हुई है, जायज हुई है। ये है कुर्बानी का। आप बताइए, आप बताइए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब कुदरत ने उनको ये कहा कि अपनी सबसे अजीज चीज को लेकर आइए कुर्बानी के लिए, तो खुदा ने उसको हटा के उसको फिट कर दिया वहाँ पे? ऐसा नहीं है। सुनिए 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 सुनिए, लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत। कुर्बानी उसकी हुई सबसे अजीज चीज की। आप सबसे अजीज चीज की कुर्बानी दी ना, बच्चे कुर्बानी देके देखिए, आपको दर्द होगा, एहसास होगा कि कुर्बानी क्या होती है। कुर्बानी क्यों नहीं है? कौन कह रहा है कुर्बानी? अरे कुर्बानी दी गई है बच्चे की, कौन कहता नहीं दी गई है? कुर्बानी दी कौन कर रहा है? कहाँ लिखा है? कुरान शरीफ पे लिखा हुआ है, उठाएंगे ना। अब मैं कुरान शरीफ लाकर लाऊं, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं अब मैं बता देंगे कुरान शरीफ रखी है। मुझे पता होता तो मैं कुरान शरीफ लेके बैठता और मैं आपको पन्ना सहित बताता। बच्चे की कुर्बानी हुई, कौन कर? और उसके दूंगा 1 लाख रुपए ये मैं दूंगा, ये साबित कर दे। अब 1 लाख रुपए पे शर्त लग गई, 1 लाख पे नहीं तो 1 लाख रुपए मैं दूंगा और 1 मिनट में दूंगा। अगर ये साबित कर दे तो देंगे तो 1 लाख डिबेट तुम्हारे करिए और मैं कुरान शरीफ रख के बैठता हूँ और जवाब देता हूँ। क्या करें? कुर्बानी खुद की भी दी गई है। धानु भक्त ने अपना सर काट के माँ के चरणों में खुद को चढ़ाया है। पन्ना ढाई की भी कुर्बानी है, वो भी उसने अपना जो है अपना। यहाँ छिड़ गया मामला ये है, अगर आप साबित कर दे, यही करें। मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए दूंगा, ये साबित कर दे तो 1 लाख अभी दूंगा। चले तो सही, दम होनी चाहिए। नहीं की जबान है, नहीं तो जबान है, बढ़ती जबान नहीं है। गूगल कर लीजिए भाई, गूगल कर लीजिए, मौका दीजिए। रुक जाइए, गूगल होने दीजिए भाई, इनके हाथ में गूगल है। हाँ बताइए, हाँ गूगल करिए आप। चाचा बता दीजिए, चाचा देखिए वरिष्ठ है। देखिए ये जो यहाँ चल रहा है हिंदू मुस्लिम, हाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, कुर्बानी पर ज्ञान देने वाले, ज्ञान जो दे रहे हैं उसी पर। जो कुर्बानी पर ज्ञान दे रहे हैं, किसी भी मजहब में यह नहीं लिखा है कि किसी को सताओ या किसी का जान मारो। किसी भी मजहब में हर प्राणी से प्रेम करो, हैं? किसी मतलब चाहे कोई भी, आप इस्लाम देख लीजिए, बकरे का कुर्बानी है, ऊँट का कुर्बानी है, भैंसे का कुर्बानी है। जो खाने वाले हैं देखिए। भाई साहब आप कितना सहमत हैं? चाहे मुसलमान 2 मिनट। हाँ मैं एक ही चीज से सहमत हूँ इस जगह कि हम लखनऊ में खड़े हैं हाँ और लखनऊ की तारीख गवाह है हाँ कि आज बड़े मंगल का दिन है। हाँ। लखनऊ की गलियों में जाकर के देख लीजिए, एक आदमी भी ऐसा आज लखनऊ में नहीं होगा जो भूखा सोए। और एक मुसलमान की शुरुआत की हुई चीज है ये, जो आज बड़े मंगल का यहाँ पर भंडारा हो रहा है। और रही बात ये बकरा ईद पर ध्यान देने वालों की और इन सब चीजों की, तो मैं बस अपनी तरफ से इतना कहना चाहूंगा कि जिसकी जो परंपरा है उसको अधिकार होना चाहिए अपनी परंपरा मानने का। चाहे कलकत्ता की काली माता मंदिर में बकरे की बलि दी जाए और चाहे बकरा ईद पे यहाँ पर बकरे की बलि दी जाए, वो दोनों ठीक है। वो आज की परंपराएं नहीं है। यहाँ ज्ञान देने वालों की उम्रें क्या इनके बाप दादा गुजर गए, वो तब की परंपराएं हैं। ना कोई उसे बदल सकता है, ना वो कभी बदला जाएगा और ना वो आने कभी बदलना क्या चाहेगा। नाम है आपका? नाम क्या है? दक्ष जोशी नाम है मेरा। आप कह रहे हैं जो परंपरा तरीके से मनाया जा रहा है उसे इजाजत है? बिल्कुल है। देखिए अगर यहाँ मैं भी खड़ा हूँ और अगर यहाँ खड़े होकर के इनका जो दावा था, भाई साहब का जो दावा था और 1 लाख का जो इनाम था, उस पर चर्चा कर लेते हैं। उसके ऊपर साबित कर गूगल चलाने आपने कहा रुक जाइए, आराम से बीपी आप लोग कंट्रोल करिए। 2 मिनट, यस बोलिए भैया 2 मिनट। कुर्बानी के लिए सबसे पहले शांत हो जाइए, गुस्सा ठंडा। अब सुनिए,